हेलो एवरीवन। रात के करीबन बज रहा है 1:30 और मेरे भाई को जाना था बॉम्बे, तो वो यहाँ पर सो रहा है और उसको उठाने के लिए मेरे को, क्योंकि 3:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो मुझे अभी उठाना पड़ेगा जिससे कि वो निकले फटाफट से। और यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद मैं लेट हो गई हूँ। मैंने काफ़ी कोशिश की उसको उठाने की, पर मुझे डर लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए चाय बना दूँ। थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो रखा था, बारिश का मौसम था, तो मैंने उसके लिए चाय रख दी। और यहाँ पर मैं पूरी तैयारी करके उसका बैठी इंतज़ार कर रही थी कि वो उठ जाए, क्योंकि मेरी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। और वो रात को बोलकर सोया था कि दीदी अगर नहीं उठाया तो मेरी फ़्लाइट यहाँ से स्किप हो जाएगी, तो प्लीज़ इस पर आप इसको कैसे भी करके मुझे उठा देना, क्योंकि नींद का वो बहुत बहुत ज़्यादा कच्चा है कि वो उठ नहीं पाता। तो पीछे से आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्योंकि मेरी बेटी पीछे से बोल रही है। और यहाँ पर मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि ये उठ जाए, बार बार लाख कोशिश के बाद उठाने के, ये उठा नहीं। फिर मैंने सोचा कि चाय कंप्लीट हो जाए तो मैं इसको उठा दूंगी। उसके बाद इसने देखा कि लाइट जली हुई है। दीदी क्या हुआ? मैंने कहा कुछ नहीं, अब उठ जाओ, टाइम हो गया तुम्हारा। और यहाँ बैग उसका तैयार था। उसके बाद बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने उसको दी चाय और इंतज़ार किया कि वो तैयार होकर आए, क्योंकि उसको निकलना भी था और कैब भी बुक करनी थी। मैंने यहाँ पर उसके लिए चाय छानी, फटाफट से बनाई किचन में। रात को मुझे डर लगता है, तो वो ड्राइंग रूम में था, तो मुझे डर भी नहीं लग रहा था कोई चीज़ बनाने के लिए ना। तो ये पीछे से कितनी तेज तेज आवाज़ में बोल रही है, वृंदा नो। और यहाँ पर देखिए मैं उसके लिए चाय निकाल रही हूँ। मैंने सोचा इसको चाय देती हूँ और ख़ुद भी ले लेती हूँ, क्योंकि इसको चाय देने के बाद मुझे नींद आती नहीं और मैं टेंशन में रहती। तो मैं यहाँ इसके लिए चाय निकालने लगी थी। मैंने पूछा कुछ खाओगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं दीदी। तो बोला कि दीदी चाय की जगह अगर हो सके तो कॉफ़ी बना दो, क्योंकि ये ना चाय नहीं पीता। मैं बार बार इसके लिए चाय, आधी चीज़ें चाय की कर चुकी थी, फिर मैंने उसको चाय की जगह कॉफ़ी में कन्वर्ट कर दिया। वृंदा नो। और यहाँ मैं उसके लिए चाय बना रही थी। वृंदा मेरी बहुत शैतानी करती है, पीछे से भी बोलती है, उसको लगता है मम्मा बात कर रही है तो मुझे भी बोलना चाहिए। यहाँ पर बना रही हूँ मैं कॉफ़ी। और ये देखिए, मुझे लगा कि शायद ये लेट हो जाएगा मैं इसकी तैयारी में, और उसकी आँख ही नहीं खुल रही थी, क्योंकि वो रात को 1:30 बजे निकलना है। उसके चक्कर में वो सोया भी नहीं था और पूरे दिन ऑफिस भी था उसका, तो वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाया था। मैं यहाँ उसकी तैयारी कर रही हूँ। रात का टाइम ऐसा होता है कि उसको टाइम को निकालना काटना बड़ा मुश्किल होता है। मैं सोची थी ये जाए तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि मेरी और इसकी दोनों की नींद ख़राब हो रही थी और मेरे बच्चे सो चुके थे। और वृंदा का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब उठ जाए और कब मेरी नींद ख़राब करे, फिर मैं सो नहीं पाती और पूरा दिन ऑफिस रहता है। तो बॉडी को रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं उसके लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी में लगता है टाइम, क्योंकि जब तक बॉयल नहीं होगी अच्छी सी बनेगी नहीं। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि अच्छी सी बन जाए, क्योंकि कभी कभी तो वो पीता है साल में 1-2 बार, और वो भी अच्छी ना बने तो मज़ा नहीं आएगा। वो कहेगा दीदी रहने दीजिए, अगर अच्छी नहीं बनेगी तो फिर मना ही कर देगा आगे से। तो मैं उसके लिए कॉफ़ी बना दी है, फटाफट से उसको उठाकर उसको कॉफ़ी देती हूँ। थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी उसके साथ। और फिर वो यहाँ पर ना कैब बुक करना था उसको, तो वो पूरी तैयारी में लगा हुआ था कि दीदी मैं कैब मंगा लेता हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा कैब को आने में भी। पर पता नहीं था घर के पास ही है कैब, तो फटाफट से आ जाएगी। तो हम लोगों ने दोनों ने कॉफ़ी इंजॉय की। आप देख सकते हैं मैं यहाँ से कॉफ़ी लेकर जा रही हूँ उसके लिए। ये देखिए वो वहाँ पीछे लेटा हुआ है, मैंने उसके लिए कॉफ़ी लेकर गई हूँ। और मैं काफ़ी टाइम बाद ये आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ, काफ़ी गैप हो गया। ये देखिए मेरी हालत रात को क्या होती है, प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पर हम दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपनी कॉफ़ी। वो पीछे देख रहा है कि दीदी कर क्या रही है। वो यहाँ वो कैब बुक करने लगा, मैं उसके साथ बातें करती रही और कॉफ़ी एंजॉय की अपने भाई के साथ। फिर उसे बॉम्बे जाना था, सुबह का उसका मीटिंग भी था, तो 4:30 या 3:30 ऐसे समथिंग कुछ बता रहा था उसकी फ़्लाइट है। और 9:30 बजे उसको मीटिंग भी अटेंड करनी है। तो बस यही शेड्यूल था उसका, थोड़ा हैट्रिक था। मेरा तो ये है कि चलो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी इसके जाने के बाद, और मॉर्निंग में ऑफिस भी अटेंड कर लूँगी। पर इसके लिए बहुत हो जाएगा, यहाँ से जाना, फिर थकान, काफ़ी चीज़ें होती हैं, मुश्किलें करनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के साथ यही है, नौकरी भी देखो, ऑफिस, बच्चे, फैमिली, सब पे ध्यान देना पड़ता है। और ख़ासकर इसके लिए, क्योंकि ये तो बाहर रह रहा है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग टाइम स्पेंड करते हुए दोनों, और कैब बुक कर रहा है, दीदी कैसे जाऊँ। तो मेरे को, और हम लोग रहते हैं ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर नोएडा से एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थोड़ा काफ़ी दूर है। तो वो बेटर रहता है कि कैब ही कर लो, क्योंकि रात में तो आपका मेट्रो का भी नहीं है सुविधा, और ओला बाइक वगैरह तो कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि बैग वैग थे।
तो उसने कैब बुक की। कैब नियरेस्ट थी क्योंकि हम लोग जो है मेन रोड के पास रहते हैं, तो कैब ना 2-3 मिनट के आसपास मिल जाती है। तो डर रहता है लेकिन फिर भी ट्राई कर लेते हैं रात को। तो उसने बात की, कैब बुक हो गई थी यहाँ पर, और बस बोल रहा था कि दीदी मैं चलता हूँ, वो रेडी था। और फिर उसके बाद बातें करने लगे हम लोग, हंसी मजाक करने लगे दोनों। कॉफ़ी, क्योंकि अकेला होता तो शायद उसको भी नींद आने लगती, तो मैंने कंपनी देने के लिए उसके साथ कॉफ़ी एंजॉय की। और बस बता रहा था दीदी यहाँ की तो अभी लाइफ इतनी थोड़ी सही है। वहाँ जाते हैं ना तो बॉम्बे में बहुत कंजेस्टेड और बहुत भागदौड़ वाली लाइफ है, कोई किसी को टाइम ही नहीं दे पाता। यहाँ तो अभी हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। और ये जो मोस्टली हम लोग साथ में बैठकर जो कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि दोनों बिजी रहते हैं। वो सुबह मॉर्निंग में चला जाता है और इवनिंग में आता है, लेट इवनिंग। तब तक मैं थक कर सो चुकी होती हूँ, तो कुछ भी नहीं हो पाता। एनीवेज, फिर बैग उसका तैयार था और फिर कैब भी आ गई थी। फिर हम लोग निकल लिए बाहर, उसको मैं ड्रॉप करने के लिए बाहर तक गई थी। ये कैब आ गई। फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो।